नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग पॉजिटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के वैसे नियम को सीख रहे हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में हिस्सेदारी हो, कर्ता स्वयं कार्य में भाग ले बल्कि करे नहीं। तब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नियम को सीखे। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के नियम सीखेंगे जो कि एक्टिव वॉइस में हो और कर्ता के माध्यम से कार्य हो रहा हो, कर्ता के माध्यम से कार्य हो रहा हो, बल्कि कर्ता के माध्यम से कार्य हो रहा है लेकिन कर्ता वो कार्य नहीं कर रहा हो। ठीक, तो आइए शुरू किया जाए। देयर आर सम important sentences of Hindi which are affirmative, negative, interrogative, and interrogative. And interrogative. In the present continuous tense, they commence with a subject of any vision. They are in the active voice. They are based on the causative verb. They refer to the subject as a participant in the action. It is rendered as follows. चलिए अब हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सेक्शन बी, the facade of the structures. पहला, the affirmative subject plus is am are plus making plus object plus V1 plus other words. Number 2, the negative subject plus is am are plus not plus making plus object plus V1 plus other words.
Number 3, the interrogative. Is, am, are plus subject plus making plus object plus V1 plus other words plus question mark. चौथा, the interrogative. Is, am, are plus subject plus not plus making plus object plus V1 plus other words plus question mark. अब इसके एग्जाम्पल को लेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं। क्वेश्चनियर, मैं सभी को हंसा रहा हूं। आप मुझे नहीं हंसा रहे हैं। तीसरा है, क्या हम उसको हंसा रहे हैं? क्या वह मुझे नहीं हंसा रहा है? चलिए, we all need to understand the basic rule and structures with examples. Okay, let's be ready and ask our mind and how to be ready and prepared. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में रहता है और वाक्य पॉजिटिव वर्ब आधारित रहता है, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया पर रहता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होगी और अंत में एक क्रिया रहेगा, उसके साथ रहा हूँ, रही है, रहे जुड़ा रहेगा। ठीक, तो वाक्य चूंकि प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित रहेगा, कहा जाए तो वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित रहता है, पॉजिटिव वर्ब आधारित रहता है। वाक्य को पढ़ने से, देखने से ये लगता है कि वाक्य में कार्य कोई और कर रहा है। वाक्य को पढ़ने से, समझने से ये पता चलता है कि वाक्य में कार्य कोई और कर रहा है, लेकिन करवा कोई और रहा है। तो जो करवा रहा है, ठीक, वो कर्ता हो गया, और जो करवा रहा है वो कर्ता हो गया, और उस कार्य में उसकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है। बिना उसके सहयोग से, बिना उसके कारण से वो कार्य नहीं होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं सभी को हंसा रहा हूँ, हंस कोई और रहा है और हंसाने का काम कर्ता कर रहा है। तो हंसने वाला काम जो है कोई और कर रहा है और वही हंसाने का काम कोई और कर रहा है। तो क्या कहा जाए? यही नहीं कहा जा सकता है कि वाक्य में कर्ता जो है उस कार्य के होने का कारण बना हुआ है, अर्थात हिस्सेदार हुआ, साझेदार हुआ। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फिर कर्ता के अनुसार ई एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मेकिंग को लिखेंगे। मैं सभी को हंसा रहा हूँ, आई एम मेकिंग ऑल लाफ। आप मुझे नहीं हंसा रहे हैं, यू आर नॉट मेकिंग मी लाफ। क्या हम उसको हंसा रहे हैं? आर वी मेकिंग हर लाफ।
क्या वह मुझे नहीं हंसा रहा है? इज ही नॉट मेकिंग मी लाफ? चलिए, तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा साहित्य में कॉज और मेक शब्द जो है दो ऐसे प्रार्था क्रिया है जिनका प्रयोग एक दूसरे पर किया जाएगा। एक बार फिर अच्छा से सुनिए, हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य में मेक और कॉज दो ऐसे प्रार्था क्रिया हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे की जगह पर हम करेंगे। ठीक, क्योंकि इन्हीं दोनों क्रियाओं से पता चलता है कि वाक्य में जो कार्य होता है, इन्हीं दो क्रियाओं से पता चलता है कि वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो कार्य को होने में कर्ता का साझेदारी है, कर्ता कारण बना हुआ। तो कहते हैं कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य में, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य में भाग ले, हिस्सा ले, साझेदार हो, ठीक, कार्य बना हुआ हो, कार्य होने का, तो उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम दो प्रकार के कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक मेक का और एक कॉज का। तो कॉज के बारे में हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग मेक के आधार पर उसको बना रहे हैं। ठीक, फिर हम एक बार याद दिला देंगे कि कॉज के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, जिसके बाद क्रिया का पहला रूप रहेगा, उसके साथ टू लगता है। लेकिन मेक के साथ ये शर्त नहीं है। मेक के साथ शर्त ये है कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा, उसके बाद क्रिया रहेगी, क्रिया का पहला रूप ही रहेगा, लेकिन साथ उसके साथ तो टू नहीं रहेगा। चलिए, सेक्शन सी में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, या सेक्शन सी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कॉजेटिव वर्ब पर आधारित मेक का प्रयोग करते हुए अनुवाद के नियम को सीखेंगे, जो कि एक्टिव वॉइस में हो।